नहीं, देखिए ये बहुत गलत है। किसी भी तरीके की हिंसा के हम खिलाफ हैं। कोई भी हिंसा हो, कैसी भी हो, उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, लोगों को प्रोटेस्ट करना है, अपनी बातें कहनी है, उसका सम्मान है, उसकी लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा, आशा करूंगा कि बंगाल पुलिस और बंगाल की सरकार किसी भी तरह की अगर हिंसा होगी उसको दबाएगी और उसको ख़त्म करेगी। नहीं, वो ठीक है, किसी भी धार्मिक स्थल के सामने अगर आप उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, तो उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये हमने देखा है, पिछली बार भी कई बार देखा है कि जैसे कोई भी जुलूस या वो निकलता है, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद है उनके सामने जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे तनाव होता है। अभी हाल में हमने देखा उत्तर प्रदेश में कुछ लोग भगवा झंडा लेकर मस्जिद में चढ़ गए। तो जब लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो उसमें सचेत रहना चाहिए सरकार को और पुलिस को। देखिए, मेरा ये कि अगर भाजपा साहब ने ये बात कही है तो जो भी उनका सोर्स है, जो भी उनकी सूचना है, वो सरकार को दें। वो देखेंगे 1-1.5 बजे जब जाएंगे वो सरकार से मिलने, तब क्या करेंगे। लेकिन ये मज़े की बात ये है कि इसी तरीके के रोज़ बयान आम आदमी पार्टी के अपने खुद नेता देते रहते हैं, कभी दिल्ली में, कभी कहीं भी। खुद तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में उसका कोई प्रूफ देने की बात नहीं की। अब दूसरे मापदंड ये कांग्रेस नेताओं पर क्यों लगा रहे हैं? ये ठीक है, वो देखो, मेरा ये है कि कोई भी सरकारी मीटिंग में कोई परिवार का व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक आपके पास खुद कोई ओहदा या पोजीशन ना हो। और इसलिए चाहे रेखा गुप्ता जी के पति हों, चाहे कोई हो, वो गलत बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी को, अगर आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनकी सरकारी कुर्सी पर बैठ के उनकी पत्नी ने भी बयान दिए थे, पीछे वही सरकारी कुर्सी थी। तो आप भी तो एक तरीके से दुरुपयोग करते हैं। आपने भी तो बार बार सरकार का, सरकार की सत्ता का, सरकार की जगहों का दुरुपयोग किया और उसमें आपने अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोगों का इस्तेमाल किया। तो दोनों पार्टियां इस तरीके की गलत काम करती हैं।